दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, हर एक नागरिक के लिए, क्योंकि हमारे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहे हैं उनमें से 3 मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आए हैं और हाल के सीसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को धूल चटाई है। और दोस्तों वो तमाम बातें बोली हैं, तर्कों के साथ बोली हैं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने बोली, और उनकी बातें, उनके बयान सुनकर आपको भी ठंडक महसूस होगी, क्योंकि कोई तो है जो सच बोल रहा है, सही को सही, गलत को गलत बोल रहा है, और जो कुछ भी चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा है। और अगर सवाल उठता है कि क्यों उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं और इन्हें हम क्यों माने, तो इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि ये तीनों उसी संस्था से आए हैं, उसी कुर्सी से आए हैं जिस पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं। तो इससे बेहतर इनसाइड स्टोरी कोई नहीं बता सकता, इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। विस्तार से एक एक पॉइंट मैं इन तमाम पूर्व चुनाव आयुक्त ने जो रखे हैं उसको बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पिछले 3 चुनाव आयुक्तों ने फटकार लगाते हुए उन्हें गलत बता दिया है और बता दिया है कि कैसे उन्हें देश के नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था और सिचुएशन को किस तरह से डील करना चाहिए था। दोस्तों एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, अशोक लवासा, ओ.पी. रावत, ये तीनों वो इंसान है जो भारत के चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और बहुत सारे इलेक्शंस जो हैं इनकी देखरेख में हो चुके हैं। इन तीनों ही इलेक्शन कमिश्नर्स को जब एक चैनल ने अपने कार्यक्रम में बुलाया तो उनसे ज्ञानेश कुमार, राहुल गांधी, चुनाव में वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब भी हुए और इन तीनों ने उस पर बिल्कुल खुलकर अपने विचार रखे हैं, जो अभी के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है। और तीनों ने बताया कि अगर ज्ञानेश कुमार की जगह पर इन तीनों में से कोई भी एक होता तो सिचुएशन को किस तरह से डील करता, कैसे जवाब देता और एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहता या फिर नहीं। दोस्तों उस पूरी वार्तालाप में जो मुख्य बात रही है इन इलेक्शन कमिश्नर्स की तरफ से वो ये कि वोट चोरी के आरोप पर ज्ञानेश कुमार का जो रवैया था वो बिल्कुल भी सही नहीं था और उन्होंने बातों को सिर्फ टाला, जवाब भी नहीं दे पाए और ना सिचुएशन को क्लियर कर पाए। उन्होंने ये भी बोला कि ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से राहुल गांधी से हलफनामा और सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा वो ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी गलती थी। सुन रहे हैं आप दोस्तों, बिल्कुल यही शब्द थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी कहते हैं कि मत भूलिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो सिर्फ अपनी राय नहीं बल्कि लाखों लोगों की राय रख रहे हैं, इसलिए अगर वो टिप्पणी करते हैं तो आयोग का नाराज होना स्वाभाविक बिल्कुल भी नहीं है, आयोग का नाराज होना गलत है। सुन रहे हैं आप दोस्तों, बिल्कुल इन्हीं लफ्जों में ये पूरी बात कही गई है। फिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी से सवाल पूछा गया कि अगर आप ज्ञानेश कुमार की जगह होते तो क्या करते। इस पर कुरैशी साफ शब्दों में, बिना झिझक और बेहद आसान शब्दों में एक लाइन में जवाब देते हैं, हम जांच का आदेश देते और इसे गंभीरता से लेते। तो दोस्तों यही कहना विपक्ष का भी तो है और आम जनता का भी है कि चुनाव आयोग को वो करना चाहिए जो उसका काम है। अगर कोई आरोप पर आरोप लगा रहा है तो आप उसकी बेगुनाही साबित करिए। विपक्ष छोड़िए, अगर एक सिंगल आदमी आपके ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो भी आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपको जांच करवानी चाहिए थी। और इस जांच के चलते ही तो इतना तमाशा हुआ कि एक बार तो जांच करवा ले चुनाव आयोग, लेकिन वो लगातार इससे बचता आया और अभी भी यही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ज्ञानेश कुमार को पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, सब मालूम है उनको, लेकिन ये मौका उनको उनके पूरे कार्यकाल को बहुत शर्मसार करने वाला है जब पूर्व चुनाव आयुक्त उन्हें भरे मन से बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती और दोस्तों इसी को कहते हैं धज्जियां उड़ना। तो अब भारत के जो उसकी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप एक बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे कदम उठाना है। आपको पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ये बता रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे आप डील करिए। दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी आगे अपनी बात में ये कहते हैं कि खराब लहजे और गुस्से के साथ विपक्ष के नेता को चुनौती देने से चुनाव आयोग को कोई भी क्रेडिट नहीं मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत कहते हैं कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी से हलफनामा मांगने के बजाय इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना चाहिए था और किसी भी हितधारक से सवाल करना चुनाव आयोग का कभी भी विशेष गुण नहीं रहा है। जब भी कोई संदेह व्यक्त किया जाता है, जब भी कोई आरोप लगता है,
यहाँ तक कि अगर एक आम मतदाता भी आरोप लगाता है चुनाव आयोग पर तो इसे आयोग को गंभीरता से यानी कि सीरियसली लेना चाहिए, इसकी तुरंत जांच करनी चाहिए एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो निष्कर्ष है वो सार्वजनिक किया गया है या नहीं, ताकि संदेह का कोई बादल ना बने, यानी कोई भी शक की गुंजाइश ना रहे। इस तरह पते की बात करी है मुख्य चुनाव आयुक्त रावत ने और यही सिंपल सी बात हर कोई कर रहा था, मगर चुनाव आयोग क्यों सुनता किसी की। मगर अब जो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं वो चुनाव आयोग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें तो तमाम जानकारियां मौजूद हैं। एक आम आदमी एक नेता से ज्यादा तो उनकी बात को तो वो नकार तो सकते नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है इनके पास। खैर दोस्तों, राहुल गांधी के आरोपों के बाद जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनसे एफिडेविट मांगा था, उस पर जब सवाल पूछा गया तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा बताते हैं कि अगर कोई गंभीर शिकायत है जिस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए तो किसी को भी हलफनामा प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग को उस पर गौर ऐसे ही करना चाहिए। अशोक लवासा अपनी बात में आगे कहते हैं, मतदाता सूची का संरक्षक होने के नाते भारत के चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि जब ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाएं तो उसकी जांच की जाए और इस शक को हवा में नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की निगरानी में तैयार की गई मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे तो देश की जनता में चुनाव आयोग को लेकर शक पैदा होगा और ऐसा नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, तीनों पूर्व चुनाव आयुक्त ने चिंता जताते हुए यह भी बताया कि चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वो सुनिश्चित करे कि प्रक्रिया में विश्वास हो। ये जो पूरा प्रोसीजर है उसमें आम जनता से लेकर हर किसी का विश्वास बना रहा है, क्योंकि अगर ये विश्वास डगमगाया तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो देखा आपने दोस्तों, विपक्ष जिस मुद्दे पर इतने महीनों से मेहनत कर रहा है, जगह जगह घूम रहा है, जनता को जागरूक कर रहा है, तो वो यूं ही नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और ये वजह आपने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के मुंह से सुन ली। अब देखिए, इतने बड़े बड़े बयान सामने आए तो कांग्रेस तो इस पर प्रतिक्रिया देगी, जाहिर सी बात है। कांग्रेस का आधिकारिक ट्वीट लिखा है, इंडिया टुडे के कार्यक्रम में 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने खुलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रवैयों को गलत बताया। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जी, अशोक लवासा जी, ओपी रावत जी ने कहा, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगना सरासर गलत है। अगर चुनाव आयोग में गड़बड़ी की शिकायत हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, यही चुनाव आयोग का कर्तव्य है जो ज्ञानेश कुमार नहीं निभा रहे। ज्ञानेश कुमार को अब मोदी सरकार का पक्ष लेना बंद करना चाहिए, वोट चोरी बंद करनी चाहिए। देश उन्हें देख रहा है और उनको कभी माफ नहीं करेगा। तो इन तमाम बयानों के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा, साफ तौर से कह दिया कि अब मोदी सरकार का पक्ष लेना बंद कर दो वरना जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों, तो आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है? इन तमाम बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय हमें जरूर कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब